आ जाओ तुम भी आ जाओ। रह गई थी, आंटी नहीं गई, आ जाओ। देख लिया तुमने बाहर, जो हम दोनों मिलकर ना कर सके वो शहान ने कर दिया। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने कितने आंसू बहाए कि ना जाओ माहीन, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और शहान ने एक बार कहा और ये रुक गई। उसने 2-3 अच्छी बातें की होंगी और मैडम का मुंह ठीक हो गया और ये रुक गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जानती हो तुम लोग। वाकई मुझे तो नहीं पता। अब ये देखो तुम्हारा छोटा सा हाथ जिससे मैं प्यार करती हूँ, उससे भला छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी, मैं कैसे रहती मैं तुम्हारे बगैर, इसीलिए नहीं गई मैं। आप किसको मिस कर रही थी ये सब तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं छोटी हूँ। बोलने लगी हो तुम आजकल। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें। मेरा बेटा, अम्मी की जान, तुम्हें 1000 दफा समझाया है ना मैंने कि बड़ों के बीच में इस तरह कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन मैंने तो मम्मा कोई भी ऐसी बात नहीं की है। हाँ, अब बताओ भाई, मोहब्बत के बारे में बात करना कब से बदतमीजी में शामिल हो गया? हाँ तुम ही हो जिसने इसे बिगाड़ कर रखा है। हाँ, आपके लिए तो एक पेंटिंग बनाई है मैंने। तो जाओ जल्दी से लेके आओ। हाँ जल्दी लेकर आओ। बाकी सब तो ठीक है माहीन, लेकिन रोजीना से शादी की इजाजत का मामला समझ नहीं आ रहा मुझे। दरअसल एक खेल है, हकीकत नहीं है वो। खुदा न करे कभी मेरे पापा पे ऐसी सिचुएशन आए तो पता नहीं मैं तो क्या कुछ कर जाऊंगी उनके लिए। अल्लाह न करे कि तुम्हारे बाबा के साथ कभी ऐसा हो माहीन, और खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो गया तो क्या तुम दिखावे की शादी कर सकती हो? अगर शहान किसी को खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहा है तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। शहान को ऐसा करने में अगर सुकून मिलता है तो मैं उसका साथ दूंगी। यानी जिस आदमी से तुम्हें मोहब्बत है वो किसी और औरत के साथ हाथों में हाथ डालकर फिरे तो क्या तुम फिर भी पुरसकून रहोगी? बेवकूफी है ये। अब देखना वो अपने घर वालों को यकीन दिलाने के लिए हर जगह एक साथ दिखाई देंगे, और रोजीना ने अगर उसके पसंदीदा खाने बना कर उसका दिल जीत लिया तो फिर क्या करोगी? बाहर सच कहूँ तो इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं। थैंक यू। इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? मोइस अगर किसी के पुलाव की तारीफ कर देना तो यकीन करो एक एक दाना उसके नाक में डालकर उसकी सांसें बंद कर दूंगी। तुम कर सकती हो। देखो बाहर चाहे कितनी ही फजूल बातें क्यों ना कर रही हो, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। तुम्हारी जगह जो भी होगा जेलस होगा, और तुम भी जरूर होगी। यार बस करो, वो सबके सामने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के थोड़ी घूमेंगे। ये तो बस सब कुछ उसके दादा को दिखाने के लिए है। हाँ, शुरू में दादा के सामने, फिर उसकी अम्मी के सामने, फिर बहन, और फिर आस पड़ोस के सामने, फिर सारे मोहल्ले के सामने, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ये तो हमारे फायदे में होगा क्योंकि सबको पता होगा कि शहान और रोजीना की शादी हो चुकी है, और इस तरह मेरे और शहान के रिश्ते के बारे में भी किसी को नहीं पता लगेगा। चालाक लड़की। हाँ बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन कब तक चलता रहेगा ऐसा? यार रोजीना के दादा बहुत बीमार हैं और जब तक जिंदा हैं वो तब तक ये खेल जारी रहेगा। उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती मैं। ठीक है, तुम पेरिस नहीं गई, हमारे लिए यही काफी है। यार शाबाश बेटा, इस लड़की को सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। हाँ लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि रोजीना अपने आप को चेंज करे, जैसी है ठीक है। मगर बेटा, शादी के बाद औरत को घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं और थोड़ा खुद को बदलना पड़ता है। मगर सच्ची बात तो ये है कि जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। बाकी तुम लोगों की मर्जी, जैसे जिंदगी गुजारो। समझ नहीं आ रहा कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल नॉर्मल तो हूँ मैं। रोजीना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी शादी से पहले। क्या वाकई में? हाँ हाँ। वैसे सही कहते हैं कि बीमारी का आधा इलाज तो खुश रहने में है। देख लो मुझे, जरा सी खुशी क्या मिल गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, कोई तकलीफ बाकी नहीं रही। ये तो ठीक कहा आपने। इंसान अपने प्यारों को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और जिंदगी भी प्यारी लगने लगती है। मुझे देखे मैं कितनी खुश हूँ, और इन दोनों को साथ देखकर आप भी कितने पुरसकून हो गए हैं। अरे तुम बैठो, मैं समेट लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशानी की कोई बात नहीं। करने दो काम इसे, आखिर ये भी तो इस घर की बेटी है। हाँ बिल्कुल, ये मेरी ही बेटी है। लेकिन शहान को आराम से नहीं बैठने दूंगी। चलो शहान, हेल्प करो मेरी, बर्तन उठा के आ जाओ किचन में। ठीक है। चले फिर हम लोग सोफे पर बैठ के बात करते हैं। मैं मदद करती हूँ आपकी। आ जाओ बेटा, शुक्रिया। आराम से उठिएगा बेटा, मदद करो इनकी।
क्या था शाहान? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कल तक तो तुम मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी भी तरह इस मामले को खत्म करो। अब क्या हो गया? क्योंकि हमने फैसला किया कि हम किसी को भी हर्ट किए बगैर इसको हल करेंगे। हमने फैसला क्या मतलब? माहिन भी यही चाहती है, बल्कि ये ख्वाहिश है उसकी, उसी का फैसला है ये। माहिन ऐसा चाहती है? ये क्या एटीट्यूड है रोजीना? यार सच में मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। शाहान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि माहिन किस कदर जलती है मुझसे। ठीक है, शायद सही कह रही हो तुम, लेकिन अब वो पूरे मामले को समझ गई है। मैं और वो एक साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैं सोच रहा था ये बात सुनकर तुम खुश होगी। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, अपने दादा के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अच्छा, अब मैं दादा के पास जा रही हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे मेरा। वैसे भी अब जाना चाहिए हमें, बाद में मिलते हैं हम। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? अब अपने शौहर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती तुम। अब तक तो माहिन लैंड कर चुकी होगी। कॉल की तुमने? 40 दफा कर चुकी हूँ आधे घंटे में। फोन ऑफ है उसका। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कॉल कर लेगी। एक दफा अगर ये लड़की मेरा कहना मान ले तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी मैं। कितनी बार कहा था कि पहुँचते ही फोन कर देना, और फोन ना कर सको तो एक मैसेज ही ड्रॉप कर देना, मगर नहीं, माँ की बात तो कभी माननी ही नहीं है उसे। हद है। पीछे ही पड़ गई हो तुम तो बच्ची के। तुम्हें तो बेटी की फिक्र ही नहीं। हो सकता है कि वो बिजी हो, अभी फ्री हो जाएगी तो कर लेगी आपको कॉल। परेशान क्यों होती हैं? आपको अच्छी बातें सोचना चाहिए, चाहे वो कॉल करें या नहीं करें, सब ठीक ही होगा। इस वक्त कौन आ गया? जुबैर, जाके देखो कौन आया दरवाजे पे। जुबैर, तुम रहने दो, मैं जाके देखता हूँ। शायद मेरी अम्मी आई होंगी। आज बहुत याद आ रही थी मुझे उनकी। कई वाकई अम्मी ना आ गई हो रजा की। उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। उफ। माहिन, बाबा जान। मैं समझा मेरी अम्मी आई होंगी। वैसे तुम भी तो बिल्कुल अपनी दादी जैसी लगती हो, लेकिन तुम वापस कैसे आ गई बेटा? माहिन, फ्लाइट मिस कर दी ना तुमने? हाँ, कहा था ना थोड़ी देर पहले निकल जाओ, मगर तुमने तो मेरी बात सुननी नहीं है। अकेले इतने भारी भारी सूटकेस उठा के लाई हो, क्या जरूरत थी इतना वजन उठाने की तुमको? बेटा, जुबैर को बुला लेती तुम, ये उठा लेता सूटकेस। बात सिर्फ वजन की नहीं है, जानते हो तुम, हाई सीजन शुरू हो चुका है, अब इतनी आसानी से टिकट मिलने वाले नहीं है। वो मैं अरेंज कर लूंगा। आप दोनों परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात सुने मेरी, अब नहीं जा रही मैं। बात सुनो तुम, अगर शाहान के लिए वापस आई तो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो वही रहेगा ना। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से आप लोगों के साथ ही रहूंगी मैं। कितना अच्छा फैसला किया है ना माहिन ने। मेरी जान, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, और आज से हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। और हाँ माहिन, अपनी दोस्तों से कह दो, शाहान को ये कोई नहीं बताएगा कि तुम वापस आ गई हो। मुझे तुम पे शक नहीं है, मगर बाहर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो यकीनन मोइस को बताएगी। शैला, तुम उसकी फिक्र नहीं करो, संभाल लूंगा मैं। माहिन के साथ उसका बाप खड़ा है, वो खानसामा इसके आसपास भी नहीं भटक सकता। चलो बेटा, आ जाओ अंदर। जुबैर, सामान अंदर लाओ, आ जाओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बात सुनो बेटा, मैं सोच रही हूँ हम शाहान के घर का एक चक्कर लगा लें। जरा देखें तो सही क्या सामान घर में मौजूद है, क्या सामान नहीं है। एक लिस्ट बनानी होगी हमें। तुम्हें अपने ददयाल का तो पता है ना, उन्हें तो मौका चाहिए बातें करने का बस। हाँ, कहेंगे इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी, यानी पहले घर में सारी सहूलतें तो दे देते। इतने अमीरों में शादी कर ली, अपनी हैसियत देखी नहीं, और लड़की इतनी मॉडर्न लेकर आए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। भाई, उन सब की बातें सुनने से बेहतर है कि मैं खुद जाके उनके आने से पहले सारा सामान इनके घर में पूरा कर दूं। हो जाएगा सब। क्या मतलब है हो जाएगा? हद होती है। इतना ढीला बोल के मेरी खुशी कम मत करो। आओ मेरी मदद करो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अम्मी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये। शाहान रोजीना को सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी करनी पड़ी उन दोनों को? कैसी बातें सोच रही हो तुम। मैं लिस्ट बना रही हूँ और तुम मेरा दिमाग कहाँ का कहाँ ले जा रही हो।
मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो, मैं दावत के लिए मेहमानों की लिस्ट तैयार करने लगी हूँ। देखो कोई रह ना जाए। अम्मी, शाहान से तो पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगा इस दावत के लिए। उसे क्या एतराज होगा, आखिर सबको बताना तो पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने छोटी सी दावत रखी है और मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही। और वो भी किसी तलाक याफ्ता लड़की से थोड़ी कर रही हूँ। और वैसे भी खानदान वालों को तो बताना पड़ता है ना। शाहान आएगा तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी। अगर मैं आपकी जगह होती तो पहले शाहान से बात करती, फिर किसी को बुलाती। हद है, कैसी बातें करते हैं ये बच्चे भी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह खैर करे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ओ, चुप करो, बिल्कुल चुप, रोना नहीं। आय हाय, ये क्या? मिराल, यहाँ आओ जल्दी, आओ। देखो नजीब के हाथों में एक बच्चा है, आओ। कसम से आप तो बिल्कुल रेडार की तरह है खाला। हाँ, रुको नजीब, रुको। बताओ किससे खरीदा है ये बच्चा? मार्केट में यही सस्ता बच्चा मिला मुझे। क्या बेकार की बातें करती है खाला आप। अम्मी, देखिए जरा इस बच्चे को, मुझे तो ये बच्चा शाहान की कॉपी लग रहा है। रुको जरा, मैं भी तो देखूं ना। अरे रुक जाओ जरा, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो देखने दो। हाय हाय, मिराल बिल्कुल सही कह रही थी तुम तो, ये तो बिल्कुल शाहान की कॉपी है। नहीं, बस ये मुझे कहीं से मिला है। हाँ, हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं क्या? हाँ, कहाँ मिला ये बच्चा, बताओ जरा मुझे। इसकी माँ इसे टैक्सी में भूल गई। कैसी बातें कर रहे हो नजीब? तुमने हमें बेवकूफ समझा हुआ है? कोई अपना बच्चा टैक्सी में कैसे भूल सकता है? अम्मी, हाँ? माहीन के अम्मी अबू इसलिए तो उसे मुल्क से बाहर नहीं भेज रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ये जो समझ में आया बस वो बोल देती हो। इसकी माँ इसे टैक्सी में भूल गई है। इस बच्चे का माहीन और शाहान से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी बातें करके गुनाहगार मत हो। बस मुझे इस पे तरस आया तो मैं यहाँ ले आया। बेटा, किसका हो सकता है ये बच्चा? रोजीना का या फिर उस माहीन का? अम्मी, हाँ? माहीन की शादी उस एक्टर रोशन से होते होते इसलिए तो नहीं टूटी कहीं। हद हो गई। तौबा, कल पता करेंगे। ये देखिए, अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत तोहफा दिया है। शाहान, अब बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आज तक मैंने दादा को इतना खुश नहीं देखा। और तो और आंटी भी बहुत खुश थी। अब कैसे बताएंगे उन्हें? कुछ सोचा है तुमने? मैं जरा माहीन को फोन कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो, मैं ये मूवी लेकर आई हूँ, क्या ख्याल है घर चल के देखें इसे? İkinizi de çok seviyorum. Bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum. किसकी कॉल है? İkinizi de seviyorum. Bunu kimseye söylemedim. Annemle babama bile. कोई नहीं, बस एक पेशेंट है जो कि बार बार फोन करके तंग करता रहता है। मेरी बात करवा दो उससे माहीन। जानती तो हो, जो मुझसे एक दफा बात कर ले उसकी दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं लोग डरते क्यों हैं मुझसे। Merhaba. Sanırım sizinle Shelby'yi korumaya mı çalışıyorsun? Tam da atlardan konuşuyor. Atlara bayılırım. बाद में कॉल करती हूँ। और क्यों, ये तुम जानते हो। कहाँ जा रहे हो? माहीन के पास। माहीन के घर? हाँ, कॉल कर रहा हूँ मैं उससे, लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रही वो। जरूर उसके घर वाले साथ होंगे, मुझे जाना होगा। कह रही थी कि हम लोग घर चल के मूवी देखते हैं, जब तक हो सकता है कि वो तुम्हें खुद कॉल भी कर ले। नहीं, उससे मिल लो तो बेहतर है। तुम आज अकेले बैठ के देख लो ना। बाय द वे, मैंने मुबारक को कह दिया वो घर जाने से पहले तुम्हें ड्रॉप कर देगा। अरे हाँ, मैं तो तुमसे ये पूछना ही भूल गया कि क्या किया तुमने उस लड़के के बारे में, बताओ ना मुझे। किसके? क्या हो गया तुम्हें रोजीना? तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम्हें एक लड़के से मोहब्बत हो गई और तुमने उससे जाके बात करनी है इस मामले में। नहीं की बात। अच्छा ठीक है, मुझे मिलवा दो उससे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूं, बाय।
तुम इसे गोद में क्यों नहीं ले लेती? ये कोई टूट थोड़ी जाएगा। अब जब ये हमारे पास आ ही गया है तो इसका डायपर चेंज करना है, इसके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, फिर कॉट लेकर आते हैं जिसमें ये आराम से सो जाए और शादी भी करवा देंगे इसकी। हमने ऐसा क्या कह दिया है? हम तो बस ये कह रहे थे कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही बेटा। मैं तुम लोगों की आंखों में देख रही हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। ऐसी बात नहीं है अम्मी, और मैं रिपोर्ट करवाने पुलिस स्टेशन भी लेके गया था इसे, लेकिन मैं उसे उनके हवाले नहीं कर सका। और वैसे भी इतनी रात को ये कैसे रहता पुलिस स्टेशन में? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नजीब ने इसको यहाँ लाकर कोई गुनाह कर दिया है। आप परेशान ना हो, सुबह ले जाएंगे इसे। ठीक है बेटा, फिर लेकिन मुझसे एक वादा करो, मानोगे ना मेरी बात? इसी शर्त पे इसे आज रहने दूंगी कि सुबह तुम इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे और उनके हवाले कराओगे। बस इसी शर्त पे मैं इसे आज यहाँ रुकने की इजाजत दे सकती हूँ। पिंक अच्छा लग रहा है तुम पे। तुम्हारे बाबा तो बिल्कुल सोने वाले हैं। कहाँ हो तुम? बता दूंगा तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। मामा बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रही हूँ। थक गई होगी ना बेटा तुम? जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। और सोने से पहले मैं कचरा बाहर फेंक के आती हूँ ताकि स्मेल ना हो घर में। क्या हो गया? तुम क्यों फेंकोगी? जुबैर फेंक देगा। हाँ बिल्कुल, इसी बहाने ताज़ा हवा ले लूंगा थोड़ी में। आप बैठे, मैं चाहता हूँ। नहीं, आपको बिला वजह ज़हमत करने की जरूरत नहीं है, मैं जाके फेंक आऊंगी। और वो गली में कुछ बिल्लियाँ भी हैं जिनको मैं रोज खाना देती हूँ, तो उनको भी कुछ दे आऊंगी। उस दिन मैं उन्हें खाना डाला तो मुझे देखकर भाग गई वहाँ से। बेहतर होगा दूर रहा करें उनसे। क्या मतलब? क्या मतलब? आवारा बिल्लियाँ हैं, पंजा मार दिया तो मुसीबत हो जाएगी। देखें, हरगिज भी मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं तो उन 2 बिल्लियों को अपने घर में लाने की सोच रही हूँ। गली मोहल्ले से जानवर कौन उठा कर लाता है? एक अच्छी सी बिल्ली खरीद लो। शैला का मतलब है बिल्ली खानदान के लायक हो। हाँ रजा, बिल्कुल यही मतलब है मेरा। घर के अंदर जानवर नहीं चाहिए मुझे। इतना ही शौक है तो कुत्ता खरीद कर बांध देते हैं बाहर। वैसे कोई नस्ली कुत्ता तो पाल सकते हैं ना हम? हाँ क्यों नहीं, वैसे बुलडॉग ज्यादा अच्छा रहेगा। अदाना वाले फार्म हाउस में है ना, वहीं जाकर खेल लेना उसके साथ तुम। यार शैला, सोने दो मुझे। सो जाओ, मैंने कब रोका है तुम्हें? क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अगर कहीं जाना था तो बता देते, मैं आ जाती। फोन उठाती तो कुछ बताता ना मैं। क्या यार, बच्चों की तरह शिकायत कर रहे हो? अगर सालों पहले आप कुछ एहसास कर लेती तो कुछ बातें दिल में ना रह जाती। अब बच्चों की तरह चोरी छुपे मिलना होगा हमें। So sweet। अब अगर मैं स्वीट हूं तो
चलो मेरे साथ फौरन। कहाँ? ऐसी जगह जहां हम अकेले वक्त गुजार सकें। अब क्या करें, दूर नहीं रहा जाता तुमसे। मैं चाहता हूँ हर वक्त हम साथ रहें। अभी कहीं नहीं चल सकती हूँ मैं। सुबह जहाँ कहोगे वहां मिलने आ जाऊंगी। मामा बाबा जाग रहे हैं, नहीं चल सकती। वाह 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 वाह। अभी कौन मुझे बच्चा कह रहा था? रात को मेरे साथ घूमने के लिए अब तुम्हें मामा बाबा की इजाजत लेनी पड़ेगी माइन साहब। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये पकड़ो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे बहुत भाती हैं माही। ये क्या है? ब्रश है। और ये ब्लश ऑन। तो मेरे लगाए ना ये। हाँ बिल्कुल लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी मेरी प्यारी बेटी। क्या है यार? हमें तैयार होने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हमें कोई देख ना सके। मुझे एक आइडिया आया, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, ये दो मुझे, जाओ। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? देख रहे हो हसन, ये तुम्हारी दोस्त बाहर बच्ची को कैसे बिगाड़ रही है। हद है यार, कैसा बिगाड़ना? मैं तो बस उसकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रही थी। और छोटे बच्चों के साथ जितना नरमी से पेश आया जाए उतना ही अच्छा होता है। बाहर मानो की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, शायद ये बात नहीं जानती तुम। एक ख्वाहिश पूरी करोगी तो आगे 10 आ जाएंगी। तुम यहाँ उसके साथ खेलने आती हो, इसलिए सब तुम्हारे लिए आसान है। ये भी सही कहा। अभी नहीं समझ सकती मैं, माँ जो नहीं बनी अभी मैं। सुनो, कुछ नोटिस किया तुमने? मैं जो कह रही हूँ, मेरे ख्याल से मोइस मेरी बातें बाखूबी समझ रहा है। अगर इसे एतराज होता तो ये जरूर मुझे रोकता कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातें मत किया करो। अभी तुम्हें सिर्फ एक इशारा मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फैमिली प्लानिंग शुरू कर दो। बेकार बातें मुझसे मत करो, समझी? अगर तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो किससे शेयर करूंगी? यार ये बहुत पसंद है मुझे। एक बात और, अब मैं उसे अच्छी तरह से जानने लगी हूँ। जब वो मुझे नहीं देखता ना तो बेचैन हो जाता है। अब वो मेरी हर मूवमेंट पे नजर रखता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। और मैंने उसकी आंखों में अपने लिए शदीद वाला प्यार देखा है। सच कह रही हूँ, मैं पागल है मेरे प्यार में। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मोहब्बत और वफा में बैलेंस रहे तो अच्छा है, समझी? देखो चुपके चुपके कैसे देख रहा है मुझे। मेरे ख्याल से तुम्हें अब मेरा नंबर ले लेना चाहिए। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा घूम रही हो। कितना अच्छा बोलता है, बिल्कुल मेरे दिल की बात कहती। मैं बस अभी हिला मत। शीशे का टूटना बैड लक होता है। किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, किसी भी तरह इस शीशे को जोड़ना होगा हमें। अगर ये ठीक से नहीं जुड़ा तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। ये कैसे टूट गया, पागल हो गया मैं। अपने हाथ से कैसे गिरा सकती हूँ इसे? तो क्या हुआ मेरी जान? वहीं बैठो। मोइस, तुम्हें नहीं पता बाहर का पहले भी इस तरह एक शीशा टूट चुका है। पूरे 7 साल हो गए उस शीशे को टूटे हुए। इस बार कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ मैं। बाहर कुछ नहीं होगा, बस करो। अरे तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। इसे जोड़ने के लिए घर में कोई चीज पड़ी है? कुछ भी करके छोड़ो इसे यार। कहाँ जा रही हो? बाहर। इस वक्त? रजा देख रहे हो ना, जा रही है ये बाहर। है? कहाँ जा रहा हूँ मैं? तुम नहीं, तुम्हारी बेटी जा रही है बाहर। तुम बस सोते रहोगे कि इसे कुछ कहोगे? माहिन, वक्त देखा है तुमने? हमें भी सुकून से सोने दो और खुद भी जाके सो जाओ बेटा। फर्ज करें मैं पेरिस चली गई होती तो आप क्या करते? क्या अभी की तरह सवाल जवाब करते? हाँ, ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहोगी वैसे करेंगे। मामा, ये सवाल जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना तब पूछ लिए थे आपने। दोबारा इन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम अगर इतनी बड़ी हो गई हो तो फिर तुम्हें इस घर में रहना भी नहीं चाहिए। ये घर दरअसल मेरा भी है और मेरा जब दिल चाहेगा जाऊंगी और जब दिल चाहेगा आऊंगी और आप में से कोई नहीं रोकेगा मुझे। तुम खामोशी से तमाशा देख रहे हो बैठ के। वैसे तो हर बात पे चीखते चिल्लाते हो और अभी बोलने का वक्त है तो खामोश बैठे हो। ये बड़ी हो गई है, देख नहीं रही हो तुम? कोई परवाह नहीं माहिन को हमारी। वो आप ही थे ना जो कह रहे थे कि तुम्हें जिस तरह ठीक होना है हो जाओ। तो अब मैं ठीक होने की कोशिश तो कर रही हूँ, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दें प्लीज। मैं 100% कह सकती हूँ ये शहान के लिए वापस आई है। नहीं शैला, ऐसी कोई बात नहीं है। माहिन ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है।
जी तुर्गुस साहब, बुलाया आपने मुझे? शाहान के रेस्टोरेंट में इस वक्त क्या परेशानी चल रही है, यह पता करो जरा तुम। वो खुद से बता नहीं रहा मुझे। जैसा आपका हुक्म। शाहान, क्या ये सब कुछ सच है? अब तुम्हारे बाल में छुपा कर नहीं रखता। अब अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता माही। अब गमगीन नहीं, खुशी की शायरी करता हूं मैं। अब जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने की ख्वाहिश है मेरी। कब लिखा ये? तुम्हें याद है जब हम झील के किनारे सो गए थे, बल्कि तुम सो गई थी और मैं तुम्हें सुबह तक देखता रहा था माही। तुम्हारी शायरी सुनकर सुकून मिलता है। मैं चाहती हूँ ये वक्त इसी तरह चलता रहे और तुम इसी तरह मुझे अपनी शायरी सुनाते रहो। कोई हमें तंग करने वाला ना हो और हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहें। ऐसा ही होगा, मेरा वादा है। बस हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, मोहब्बत करनी होगी। नजीब, नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा मत सोचना तुम। कल अगर इसके माँ बाप इसे लेने आ गए तो, वैसे अगर उन्हें फिक्र होती तो वो छोड़ के ही क्यों जाते इसे? कुछ नहीं सोच रही मैं। अम्मी सही कह रही थी, आदत नहीं डालनी चाहिए इसकी। देखो नजीब, इसकी शक्ल तुमसे मिल रही है। अरे नहीं, देखूं तो जरा। अरे नहीं, बल्कि इसकी शक्ल तो तुमसे ज्यादा मिलती है। ये हादसाती तौर पे हमारे पास आ गया तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम इसकी परवरिश कर लें? सही कह रहे हो तुम, लेकिन कल ये चला जाएगा। खुशी बस आज की है। यार, कितने प्यारे हो तुम। हाँ, वाकई में बहुत ही खूबसूरत बच्चा है ये, मगर हमें इसकी आदत नहीं डालनी। इसे पुलिस स्टेशन छोड़ना ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम नजीब। ऐसा करना, तुम सुबह जल्दी ले जाना इसको। वाकई ले जाऊं इसे? बाबा, आप अभी तक नहीं सोए? नहीं बेटा, इंतजार कर रहा था। बाबा, हद होती है। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो आप इंतजार कर रहे थे। शाहान से मिलने गई थी ना तुम? बाबा, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाहान शादीशुदा नहीं है। बहुत गलत कर रही हो अपने साथ तुम। बेवकूफी है ये। खेल रहा है तुमसे, धोखा दे रहा है तुम्हें, लेकिन तुम ये बात समझने को तैयार ही नहीं हो। आप जिस आदमी से मिले थे जानते हैं वो कौन है? रोजीना के दादा हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। रोजीना उन्हें खुश रखने के लिए शान के साथ मिलकर
अपनी शादी का ड्रामा कर रही है और क्या कुछ नहीं। अल्लाह मदद, मेरी इकलौती बेटी पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है। कब से इसे समझा रहा हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा माहीन। जैसा आप समझ रहे हैं शान वैसा नहीं है। माहीन, मैंने पूरी दुनिया देखी है। वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं, समझी तुम? ठीक है ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। ठीक है, देखो मान लिया उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद बताओ ऐसा झूठ भला कौन बोलता है? ऐसे शख्स का क्या भरोसा, कोई और झूठ सामने आ जाए कल, क्या पता ये झूठी शादी भी बाद में सच निकल आए। बेटा बात को समझने की कोशिश करो तुम। वो इंसान बहुत ही टेढ़ा है, उसके साथ जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। सोचो जरा, जो शख्स एक लड़की के लिए पढ़ाई छोड़ सकता है वो तुम्हारे साथ क्या निभाएगा? मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ बेटा। मैं अपनी बेटी को दलदल में कैसे फेंक सकता हूँ? इसमें हंसने की क्या बात है, बताओ मुझे। जरा सोचो, वही लड़की अगर वापिस आ जाएगी तो ये क्या करेगा तुम्हारे साथ? बाबा वो लड़की मैं हूँ। बेटा यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो लड़की, हाँ तुम थी। शान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा बाबा, उसने कभी नहीं छोड़ा मुझे। उसने पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, ये मुल्क भी छोड़ दिया था उसने। हत्ता कि वो मेरे लिए अपनी जान लेने को तैयार था, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। बाबा आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, ये बात मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपने पहले ही बहुत तकलीफें सही हैं। आप सही हैं, लेकिन इस बार बात अलग है। मैं उसके साथ खुश रहूंगी, मैं ऐसा महसूस कर सकती हूँ। यकीन करें मेरा, सच्ची मोहब्बत मिल गई है मुझे बाबा।